हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 85 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन x लॉग x प्लस 1 अपान x dx, ये हमें सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहीं पे सॉल्व करिए, बल्कि लॉग वाले टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, और अगर आपको याद ना रहे तो आप ये देखिए, दोनों में से ऐसा कौन सा टर्म है जिसका इंटीग्रेशन इजी नहीं है, या पॉसिबल नहीं है, या इजी नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लॉग x प्लस 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले के साथ हम इसको लिख रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होता है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा लॉग x प्लस 1 अपान एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, देखिए बिल्कुल फॉर्मूले वाली लाइन हम लिख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, अब सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये आपने कर लिया। फिर इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे क्वांटिटी को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये तो एज इट इज रहेगा, लॉग x प्लस 1 अपान एक्स। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, डिफरेंशिएट करिए, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान एक्स, एक्स मीन्स x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स प्लस 1 अपान एक्स। और फिर इस क्वांटिटी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए u अपान वी, एक्स स्क्वायर, देन फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये हमारा रहेगा। ठीक है, u अपान वी जो हम कहते हैं। ओके, तो हम जो नीचे का एक्सप्रेशन उसको यहां लिखते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए 1 प्लस 0, हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, देन माइनस साइन, उसके बाद ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिखते हैं, और फिर नीचे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमने क्या किया है, log x प्लस 1 अपान एक्स को डिफरेंशिएट किया। देखिए log x क्या होता है, 1 अपान एक्स, तो 1 अपान ये पूरी क्वांटिटी x मानिए, तो 1 अपान एक्स हो गया। अब इस पूरी क्वांटिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो u अपान v वाले फॉर्मूले से v स्क्वायर, देन v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये जो फॉर्मूला होता है डिवाइड वाला, वो फार्मूला आपको लगाना है। ये आपने डिफरेंशिएट पूरा कर लिया। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, और log को बस, ठीक है, ताकि ये ना हो कि ये log x प्लस 1 अपान एक्स और ये एक्स स्क्वायर अपान एक्स ये आपस में, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई है, इसको बल्कि ऐसे कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ये चीज़। ठीक है, नाउ माइनस इंटीग्रेशन, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी के लिए देखिए डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये हो गया एक्स अपान एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। एक्स इंटू 1, ये एक्स हुआ, माइनस एक्स माइनस 1, फिर 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1,
बल्कि आपको यहीं पे देख लीजिए, देखिए ये x और माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है, और देखिए यहाँ पे -1 और ये 1/2, तो माइनस माइनस तो हो गया ये प्लस, और 1/2 को भी आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x/x + 1 dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल x² डिवाइड बाई 2, ओके, log x + 1/x + 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 - 1/x + 1 dx। ओके, चलिए एक दो लाइन और आपको करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल x²/2 log x + 1/x, इसको भी विद इन ब्रैकेट कर लीजिए, + 1/2, देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक, x + 1, इसको भी हम लिख ही देते हैं, x + 1/x + 1 - 1/x + 1, ठीक है, dx। दिस इज इक्वल x² डिवाइड बाई 2 log x + 1/x + 1/2, अब देखिए ये क्या बचा, 1 - 1/x + 1 dx, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन, एक दो एक्सप्रेशन आप बीच के आप कैलकुलेशन, जैसे इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इसी को हमने स्टेप सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बात कितनी समझ में आ रही है। नाउ दिस इज इक्वल x² डिवाइड बाई 2 log x + 1/x + 1/2, यहाँ पे देखिए x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1/x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो log x की जगह पे x + 1 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन आपने पूरा कर लिया, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, वेयर c is the constant of integration। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कुछ स्टेप बीच के जो हैं उनको आप स्किप कर दीजिएगा, वो हमने कैलकुलेशन की आसानी के लिए हर स्टेप लिख दिया है, ताकि हर एक बच्चे की समझ में बात आ जाए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेन पेपर यूज़ करिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है, एटलीस्ट एक बार सॉल्व करिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चन जो आपको किसी और किताब में मिले, बुक से मिले, उनको आप सॉल्व भी ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।